हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग 3.1 एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या एग्जैक्टली है ये क्वेश्चन और कैसे इसका सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो मैं इसके गिवन डेटा लिखूंगा कि क्या क्या डेटा गिवन है मुझे, है ना। तो मुझे कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या गिवन है मुझे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ 3x3। ठीक है, हैव एंट्री 0 और 1। एंट्रीज क्या है इसकी, EM लगा दिया बट कोई बात नहीं। एंट्रीज में हो सकती हैं या तो 0 और 1, 0 होगा या 1 होगा, है ना। व्हाट टू फाइंड, निकालना क्या है मुझे, व्हाट टू फाइंड। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मुझे कहा गया ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, राइट। सारी पॉसिबल मैट्रिक्स निकालनी है। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डायरेक्टली सॉल्यूशन पे पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या, ध्यान से देखो कैसे पॉसिबिलिटी निकालते हैं। अगर आपके पास n स्पेस है ना, सोच के देखो। पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे पास स्पेस है 2 का और हर एक स्पेस के लिए पॉसिबिलिटी है बाइनरी पॉसिबिलिटी 0 की और 1 की, राइट। तो ये 2 स्पेस है, यहाँ पे मुझे 0 और 1 प्लेस कराने के अलग अलग तरीके निकालने हैं। ध्यान से देखिए कैसे निकालूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। सो पहले मैंने बोला यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा, परफेक्ट। तीसरा तरीका 1 यहाँ आ जाए 0 यहाँ आ जाए, यूनिक ही है अब तक सारे तरीकों से। चौथा तरीका 1 यहाँ आ जाए 1 यहाँ आ जाए। अब पांचवा तरीका सोच के देखो कोई है क्या, मुझे तो लगता है कि सारे तरीके पूरे हो गए। अब मैं कोई भी तरीका रिपीट करता हूँ तो वो इन्हीं, कोई भी तरीका लिखता हूँ वो इन्हीं चारों तरीकों में से कोई एक हो जाएगा। ये 4 तरीके यूनिक हैं। बॉक्स नंबर 1 पे ये प्लेस करा दिया, बॉक्स नंबर 2 पे ये प्लेस करा दिया, तो ये 4 तरीके यूनिक हैं। इससे अलग कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाली, राइट। ठीक है यार, अब यहाँ पे इसके लिए तो हमने आंसर निकाल लिया। एक और एग्जाम्पल पास करा दो एक बार, ध्यान से देखना बिल्कुल क्या एग्जाम्पल है। मैंने कहा सपोज स्पेस मेरे पास होता 3 और पॉसिबिलिटी मेरे पास होती वही 2 पॉसिबिलिटी 0 और 1, बाइनरी पॉसिबिलिटी है। तो 3 स्पेस हैं, B1 बॉक्स, B2 बॉक्स एंड B3 बॉक्स, राइट। तीनों पॉसिबिलिटीज़ में एलिमेंट प्लेस करते हैं। चलो 0 0 0 पहला तरीका, दूसरा तरीका 0 0 1, तीसरा तरीका 0 1 0, चौथा तरीका 0 1 1, पांचवा तरीका 0 नॉट 0 1 0 0, छठा तरीका 1 0 1, सातवां तरीका 1 1 0, लास्ट एंड आठवां तरीका 1 1 1। इसके अलावा आप कोई भी तरीके यहाँ पे किसी भी तरीके से प्लेस करने की कोशिश करोगे 3 बॉक्स पे 0 और 1, आपको पता चलेगा कि इन्हीं 8 तरीकों में से कोई एक है, इन्हीं 8 तरीकों में से कोई एक तरीका रिपीट होगा, राइट। आप ध्यान से रखते हैं कि मैं इतनी श्योरिटी से बात कैसे बोल पा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास किसी स्पेस के लिए 2 तरीके हैं यहाँ पे कि 2 लोगों को 2 पॉसिबिलिटी है, फिर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, फिर यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाते हैं 2⁻3। इसके लिए 8, यहाँ पे कितना आया था 2 × 2 विच इज़ 4, है ना। तो इससे मुझे एक बात समझ में आई, अगर मेरे पास n प्लेस है ना, इफ़ मेरे पास अगर n प्लेस है, मैं ऐसे लिखूंगा इफ़ वी हैव n प्लेस एंड, देखो पॉसिबिलिटी को मैं भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, एंड 2 पॉसिबिलिटी, देन नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज इट इज़ नथिंग बट 2⁻n, राइट। देखें एक बार, चलो देखते हैं एक बार क्या ये सही है, क्या ये फॉर्मूला सही बना है। देखो एक बार 2⁻n 2⁻2 = 4, 4 तरीके आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। 2⁻3 8, 8 तरीके आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट एकदम, है ना। तो और एक बार दोबारा देखो, मैं अपनी बात को दोबारा रख रहा हूँ। मेरे पास n जगह है, n प्लेस है और 2 पॉसिबिलिटी है, यानी कि हर एक प्लेस पे 2 पॉसिबिलिटी है, 0 की 1 की, 0 A की B की, A की B की, डिपेंड करता है कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, राइट। अब मुझे कहा गया कि नंबर ऑफ वेज निकालने हैं उस जगह पे पॉसिबिलिटी को अरेंज करने के तरीके। नंबर ऑफ वेज क्या है, उन जगहों पे पॉसिबिलिटी को अरेंज करने के कितने तरीके हैं। जैसे 0 1 इज पॉसिबिलिटी, B1 B2 इज प्लेस, और ये सारे हैं नंबर ऑफ वेज, राइट।
ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बात पक्की से क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ क्या जाननी है, अब एक बार आ जाते हैं प्रॉब्लम पे। ये तो थोड़ी सी बहुत डिस्कशन हो गई। अब मुझे देखना है इस प्रॉब्लम में कितने नंबर ऑफ प्लेस हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को इस स्पेस बेसिकली इस क्वेश्चन को दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना है फॉर एंट्रीज। एंट्री के लिए कितना स्पेस है, तो यार एंट्रीज तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक मैट्रिक्स होता है। सो 3 प्रोडक्ट 3 इक्वल टू 9, तो 9 स्पेस है मेरे पास। ठीक है, पॉसिबल एंट्रीज क्या क्या हैं, पॉसिबल एंट्रीज है मेरे पास 0 और 1। तो या तो 0 होगा या 1। देखो 9 जगह है, हर एक जगह पे या तो 0 हो सकता है या 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ध्यान से देखिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। टोटल नंबर ऑफ वेज, सो इट इज़ नथिंग बट 2 रेज टू द पावर पॉसिबिलिटी रेज टू द पावर प्लेस, तो 2 रेज टू द पावर n विच इज़ नथिंग बट 512। राइट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये मेरा आंसर आया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला आंसर समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो पढ़ो यार, सॉल्व कर दो, दोबारा से एक बार सॉल्व करो और इसकी सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करो और पढ़ते रहो। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।